कुपोषण एक वैश्विक समस्या, भारत की भी एक बड़ी चुनौती। उत्तराखंड राज्य के मैदानी तराई क्षेत्रों में बच्चों के कुपोषण के मामले चिंताजनक हैं। सरकार के समेकित बाल विकास परियोजना के साथ पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का साझा प्रयास कुपोषण के विरुद्ध इस लड़ाई में संतोषजनक स्थिति पर पहुंचाने में सफलता की ओर बढ़ रहा है। हरिद्वार जनपद के सुदूरवर्ती गांव में पैनासोनिक की मोबाइल सेवा से असंख्य बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालकर सामान्य श्रेणी में लाना एक उल्लेखनीय पहल साबित हुई है। वर्ष 2016 में पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने कार्यदायी संस्था रजत शहरी एवं ग्रामोत्थान संस्थान और ICDS के साथ मिलकर जनपद के 2 ब्लॉक बहादुराबाद और लक्सर के 135 गांव में 406 कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों से इस कार्यक्रम की शुरुआत की। पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सन 2014 से ही समाज के अति पिछड़े और निम्न वर्ग के लोगों के साथ में सामाजिक उत्थान का कार्य करता आ रहा है। सन 2014 में जब हमने अपना प्रथम प्रयास स्वास्थ्य क्षेत्र में शुरू किया था, उस समय हम घर घर जाकर मोबाइल वैन के माध्यम से लोगों को हेल्थ संबंधित सुविधाएं देते थे। इन शिविर या हेल्थ कैंप्स के दौरान हमने पाया हरिद्वार ज़िले के अंदर, गांव के अंदर खासकर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जन्म से और जन्म के पश्चात अति कुपोषित श्रेणी के अंदर आते हैं। ऐसे बच्चों को जन्म के दौरान उनकी गर्भवती माताओं या फिर उसके पश्चात पोषक आहार ना मिलने के कारण उनका स्वास्थ्य बहुत ही कम था। सन 2016 में हमने हरिद्वार के ICDS डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ऐसे कुपोषित बच्चों के ऊपर कार्य करने का फैसला लिया। हम लोग आरोग्य परियोजना के साथ पिछले 6 साल से काम कर रहे हैं। हम लोगों ने 2240 बच्चे लिए थे, जिनमें से 1350 के लगभग रिकवर हुए हैं। पैनासोनिक के साथ मिलके हम लोग ये काम कर रहे हैं, जिसमें हमारी आंगनवाड़ी वर्कर और आरोग्य परियोजना साथ साथ काम कर रहे हैं। हम लोग कुपोषण पे काम करते हैं। कुपोषण एक गंभीर समस्या है, उसको दूर करने के लिए बहुत प्रयास की ज़रूरत है। तो इसमें आरोग्य बहुत अच्छे तरह से काम कर रहे हैं। बच्चे को ये लोग घर जाके देखते हैं। इनकी टीम में डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, ये लोग दवाई भी देते हैं, न्यूट्रिशन भी देते हैं और बच्चे का फॉलोअप भी करते हैं और बच्चे की पूरी निगरानी करते हैं, जिसका ये परिणाम है कि पिछले 6 साल में 1350 बच्चे रिकवर हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है, एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है देश के लिए। हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश भी स्वस्थ रहेगा। मोबाइल वैन के माध्यम से 3 सदस्यीय टीम, जिसमें डॉक्टर, डाइटिशियन और काउंसलर को शामिल किया गया। मोबाइल टीम निरंतर विषम परिस्थितियों में भी चयनित बच्चों के घर घर जाकर जांच, वजन, लंबाई का निरीक्षण करते हुए समय समय पर बच्चों को दवाइयां, पोषक आहार, हाइजीन किट, आंवला कैंडी, लोहे की कड़ाई आदि उपलब्ध कराते हैं। माह में 2 से 3 बार फॉलोअप टीम द्वारा चेक किया जाता है कि डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयां एवं साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं। पोषण आहार के उपयोग के लिए क्षेत्र में आंगनवाड़ी की मदद से प्रत्येक बच्चे को साल में 2 बार मदर ट्रेनिंग कार्यक्रम द्वारा डाइटिशियन कई प्रकार से आहार तैयार करने की विधि की जानकारी देती है। साथ ही बच्चों की साफ सफाई किस प्रकार से करें, इसके लिए प्रेरित किया जाता है, जिसमें हाथ धोना, नहाना, साफ सुथरे कपड़ों का प्रयोग शामिल है। हरिद्वार में कुपोषित से सुपोषित किए जाने का पैनासोनिक का प्रथम लक्ष्य उम्मीद से बेहतर रहा है। उम्मीद से बढ़ती आशा से नई रोशनी के साथ अब कार्यक्रम को हरिद्वार के 3 ब्लॉक रुड़की, भगवानपुर, खानपुर को इस परियोजना में शामिल किया गया। आंगनवाड़ियों की मदद से कुपोषण के विरुद्ध इस लड़ाई को तेजी दी जा रही है। हर एक आंगनवाड़ी अपने अपने फील्ड में बड़ी प्रतिनिष्ठा से काम करते हैं
और अपने फील्ड में हर एक बच्चे की जांच करते हैं। हर महीने 5 तारीख को उनका वेट करते हैं, उनकी लंबाई लेते हैं, जिससे हमें उनके ग्रोथ का पता चलता है कि ये बच्चा कुपोषित है, अति कुपोषित है या फिर सामान्य में है। अगर हमारे पास कोई बच्चा वजन के थ्रू, लंबाई के थ्रू कोई भी बच्चा हमारे द्वारा कुपोषित पाया जाता है, अति कुपोषित पाया जाता है, तो हमारे साथ पैनासोनिक की टीम है, उनको सूचना देते हैं और सूचना के तहत वो हमारे बीच में आते हैं और हमारे बीच में रहकर वो इस फील्ड में, इस क्षेत्र में काम करते हैं। पैनासोनिक की वर्ष 2016 से 2023 तक की कुपोषण के विरुद्ध इस लड़ाई में अति कुपोषित श्रेणी से कुपोषित एवं सामान्य श्रेणी में लाने तक का सफर सफलता के परिणाम दे रहा है, जिसमें चिन्हित किए गए 2118 अति कुपोषित बच्चों में से 1349 बच्चों को अति कुपोषण से सामान्य स्थिति में लाया जा चुका है। इनके अनुसार ही हमने बच्चे को खिलाना शुरू किया। इन्होंने जो हमें दवाई दी वो खिलानी शुरू की हमने, तो हमारे का बच्चे का वजन एक बार खिलाने से ही 200 ग्राम बढ़ा। हमारे बच्चे का वजन, जो शुरू की दवाई दी इन्होंने हमारे बच्चे को, उसकी वजह से हमारे बच्चे का 200 ग्राम बढ़ा। और चलते चलते ट्रीटमेंट को हो गया 1 साल, उसमें हमारे बच्चे का वजन 12 किलो हो गया। और उनसे पहले, ट्रीटमेंट से पहले हमारा बच्चा ना तो चल पाता था, ना खड़ा हो पाता था, और ना ही जो हम खिलाते थे बच्चे को वो तुरंत निकाल देता था बाहर। जैसे इन्होंने बताया कि पहले महीने ही जैसे हमने इनकी विजिट करी, हम सेकंड विजिट पे आए तो इनका 200-300 ग्राम वजन हमने बढ़ता हुआ पाया और इम्प्रूवमेंट भी पाई। फिर जैसे जैसे इनका इम्प्रूवमेंट होता गया, कुछ चीज़ें इनमें सुधार होती गई, जो चीज़ें बची हैं उनके ऊपर हमने ट्रीटमेंट किया है। इनका सब चीज़ें हमने उनको दी हैं, खाने के बारे में पूरा हमने उनको बताया है कि कैसे किस टाइम पे क्या क्या खिलाना है। तो इससे ये हुआ है कि बच्चे में इतना सुधार आया है, उसका वजन अपने अकॉर्डिंग ठीक हुआ है। पहले जितना कमज़ोर अति कुपोषित में था, अब वो कुपोषण में आ गया है, अब वो चलने भी लग गया है, खेलने लग गया है अपने आप से। तो मतलब ये प्रोग्रेस हुई है उसमें कि उसमें बहुत एक्टिविटी अपने आप से करने की इच्छा जागृत हो रही है। गर्भ में पल रहा शिशु स्वस्थ हो, इसके लिए गर्भवती को पौष्टिक आहार, समयबद्ध टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण भी परियोजना का एक अभिन्न हिस्सा है। मेरा ये सेकंड बेबी है जी, तो मतलब बहुत अच्छी सुविधाएं दी है इन्होंने। मतलब हर महीने मतलब दवाई वगैरह देना और चेकअप करके जाना, तो मेरा बच्चा मतलब स्वस्थ पैदा हुआ। सरकार और सामाजिक सेवा से जुड़ी संस्था द्वारा कुपोषण के विरुद्ध चलाए जा रहे इस अनूठे अभियान से स्वस्थ भारत का सपना सच होता दिखाई दे रहा है। आरोग्य योजना से जनपद हरिद्वार के कई गांवों में खुशहाल बचपन की किलकारियां सुनाई दे रही हैं। कुपोषित बच्चों को स्वस्थ एवं हृष्ट पुष्ट देखकर अभिभावकों के चेहरे पर भी बेफिक्र चमक दिखाई दे रही है।